नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि अगर इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए और वहाँ गैर मुस्लिम लोग हों, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई और मज़हब के लोग हो, तो उनके साथ क्या मामला हुआ करेगा। जो उनको पूछा है एक हिंदू भाई ने कि हमने ये सुना है कि अगर इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए तो हम लोगों से बेपनाह टैक्स लेंगे और मुसलमान अय्याशियाँ करेंगे और हमें अपने मज़हब को छोड़ने पर मजबूर करेंगे, अपने मज़हब को, इस्लामी अगर हुकूमत आ जाए। तो ये एक साहब ने पूछा है और इसीलिए वो इस्लामी हुकूमत कायम होने से डरते हैं, परेशान होते हैं कि भी दुनिया में अगर ऐसा हो गया तो हमारे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। तो आप बताएं कि इस्लामी शरीयत के एतबार से गैर मुस्लिम के हुकूक क्या है। जवाबन अर्ज है कि उनको जो कुछ समझाया है वो गलत है। अगर इस्लामी हुकूमत कायम होती है तो मुसलमानों से ज्यादा हिफाजत गैर मुस्लिमों की होगी। हदीस में ये जो तंजीमें खामखा लोगों को तंग करती है, मारती है, जुल्म करती है, ये गलत कर रहे हैं, चाहे वो इस्लामी तंजीमें हो, ये गलत कर रहे हैं। इस्लाम में यह है कि अगर गैर मुस्लिम जिम्मी का मतलब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, अगर वो हमारे पास होंगे तो इस्लामी हुकूमत यह है कि वो थोड़ा सा टैक्स देंगे और वो टैक्स जो मुसलमानों पर सदक़तुल फित्र है, ज़कात है, उश्र है, ये तीनों मिला के जितना उसके ऊपर है करीब करीब उतना ही टैक्स है। यानी 100 में से 2.5 रुपये, ये नहीं कि 100 में से 20 रुपये दो, 20% टैक्स, ये तो इन हुकूमतों ने लगाया है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। 100 में से 2.5%, 40 रुपये में से 1 रुपया, इतना ही टैक्स लिया जाएगा। इससे ज्यादा लेगा ये जुर्म होगा, मुसलमान से भी और हमारे गैर मुस्लिम से भी। उनका नाम टैक्स है, हमारा नाम ज़कात है, फर्क इतना है, लेकिन करीब करीब यही है। इसलिए ये जो उनको खतरा है कि टैक्स हमसे लिया जाएगा और अय्याशिया करेंगे, ये इस्लामी शरीयत ये नहीं है, इसलिए उनको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब उसकी हुकूमत हमारी होगी और हमारी वो जिम्मी बन करके आएंगे और वो टैक्स देंगे, तो हमारी जिम्मेदारी होगी कि वो घर में बैठे रहें, गैर मुस्लिम घर में बैठे रहेंगे और हम उसकी हिफाजत के लिए मैदान जंग में जाएंगे। हम वो घर में बैठेंगे, हम उनकी हिफाजत के लिए मैदान जंग में लाएंगे, जंग में जाएंगे। इतनी हिफाजत है उनकी इस्लाम मुसलमान के जिम्मे में। ये टैक्स लेने का मतलब ये नहीं कि उनको तंग किया जाए। हदीस मौजूद है, मैं पढ़ के पढ़ाता हूं। यह हदीस है बुखारी शरीफ की बाबू माजा फी कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस का नंबर है 1392। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, वो उसी ही बिज़िम्मतिल्लाहि व ज़िम्मत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युवफ़ा लहुम बिअहदिहिम, कि मैं वसीयत कर, नबी करीम फरमाया वसीयत करता हूं कि गैर मुस्लिमों के अहद को पूरा किया जाए। और क्या कहा पता है, वो अन युक़ातिला मिन वराइहिम, और उनके लिए उनके पीछे से, उनकी चारों तरफ से जंग किया जाएगा। हमें जंग करने की जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए हम जंग करेंगे, वो घर में बैठेंगे। इतनी हिफाजत क्या कोई हुकूमत दे सकती है। और आगे फरमाया वला युकल्लिफू फौqa ताअतिहिम, जो उनकी ताकत है, ताकत से ज्यादा उसको मुकल्लफ नहीं किया जाएगा। तो ताकत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं किया जाएगा, यानी 2.5% उससे टैक्स लिया जाएगा, जो मुसलमानों से लेते हैं उसी के करीब करीब है, और उससे ज्यादा टैक्स भी नहीं लिया जाएगा, और उसके लिए हम हिफाजत करेंगे। यह है गैर मुस्लिमों का हुकूक अगर इस्लामी हुकूमत कायम होती है तो। और उनकी 4 चीजें महफूज, 6 चीजें महफूज रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अहले नजरान आए और अहले नजरान ने अहद किया, तो उनको, ये ईसाई थे अहले नजरान, तो उनको जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था हिफाजत की चीज की, इतनी चीजों की हम जिम्मेदारी लेते हैं। क्या है, सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले नजरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाई से सुलह की, अला अल्लाह तुहदम लहुम बिअहुम, कि उनके गिरजा को नहीं गिराया जाएगा।
मंदिर को नहीं गिराया जाएगा, कनीसा को नहीं गिराया जाएगा, यहूदियों के इबादत खाने को नहीं गिराया जाएगा, किसी के भी इबादत खाना जो पहले से मौजूद हो इस्लामी हुकूमत में गिराया नहीं जाएगा। अल्लाह तुहदम लहुम बिआहु, उनके गिरजाघरों को नहीं गिराया जाएगा। और वला युफ्तनु अन दीनिहिम मा लम यहदसु हदसन, और दीन से उसको फितने में नहीं डाला जाएगा, यानी दीन से हटा नहीं जाएगा। ये दो चीजें हैं उनके लिए। और आगे हदीस है कि हदीस ये है कि उनके लिए हम जंग करेंगे और ये 6 चीजें महफूज रहेंगी। जिम्मत मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अमवालिहिम, उनका माल महफूज रहेगा, व अनफुसिहिम, उनकी जान महफूज रहेगी, व मिल्लतिहिम, उनका मजहब महफूज रहेगा। ये किताबुल खराज अबी यूसुफ में है, सफ़ा नंबर 85 है। वो मिल्लतिहिम, उनका मजहब महफूज रहेगा। ये जो उनको खतरा है कि इस्लामी हुकूमत आएगा तो हमको हिंदुअत से ख़त्म कर दिया जाएगा, इस्लामियत से ख़त्म कर दिया जाएगा, ईसाइयत से ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके मजहब का जिम्मा है कि उनके मजहब को नहीं छेड़ेंगे, और वह आशीरतिहिम, उनके ख़ानदान को नहीं छेड़ेंगे, वह बियाहिम, यहाँ भी है कि उनके गिरजा घरों को हम नहीं गिराएंगे। तो 3 चीज़ें हैं। टैक्स कम लिया जाएगा, एक जो बहुत कम है, 2.5% है। उनके गिरजाघर महफूज रहेंगे, उनकी मंदिरें महफूज रहेगी, उनका कनेसा महफूज रहेगा, 2 उनका दीन महफूज रहेगा, और जान माल तो महफूज ही रहेगा। इसलिए हिंदू भाई को इस्लामी हुकूमत आने के बाद डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि उनको ये पता चल जाए कि इतनी हिफाजत इस्लाम में है तो आज कहेगा कि आज ही तुम इस्लामी हुकूमत कायम कर लो, आज ही तुम इस्लामी हुकूमत कायम कर लो। इन लोगों ने, जो हमारे लोग हैं, इन्होंने तो टैक्स डाल करके और जुल्म करके हमें परेशान करके रखा है, ये वो कहेंगे। और पिछले ज़माने में ऐसा किया है, लेकिन मुश्किल यह है कि मुसलमानों ने ये सब चीज़ें बयान नहीं किया है, या इस्लामी हुकूमत जब ये से अभी करीब के ज़माने में जो हुकूमत करना चाहते हैं इस्लामी हुकूमत, वो इन चीज़ों की रियायत नहीं करते, ये चीज़ें गैर मुस्लिमों को नहीं देते, इसलिए बेचारों को उनको डर है। अल्लाह ताला उनको डर को भी ख़त्म करवाए, और उनको कहो कि दुआ करें कि इस्लामी हुकूमत वो जो कुरान और हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरान को दिया है, वो कायम हो जाए। अल्लाह ताला इसके तौफीक अता फरमाए। मैं समदन कासिम बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर, इंग्लैंड।